बहन की कर रहे हो, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तुम कुछ हो रहे हो? अरे रुको, मैंने अरे इसको बिछा बिछा, इसको बिछा। पानी पानी पिला, पानी पिला उसको। शांत है। ठीक है तू, ठीक है ठीक है भाई। अभी ठीक है तू? इसको थोड़ा सा शॉक लग गया था, करंट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस मैं वापस से दर्शन करने जा रही हूँ और हम लोग आज दर्शन पता है कैसे करें? हम लोग बेटा मतलब कपड़े वपड़े चेंज नहीं करें, ऐसे दर्शन करें क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है मंदिर में, तो इस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। क्योंकि सुबह 4 बजे दर्शन मतलब लाइन में लगना था, तो बिना मुंह धोए हमने लाइन पे लग गया। और अभी टाइम बताता हूँ कितना हो रहा है। 4:30 बज रहे हैं, मतलब 4:51। ठीक है, मतलब 5 बजे वाला है। ठीक है, और भाई अभी तक हमने कुछ खाया नहीं। ठीक है, अभी तक कुछ खाया नहीं, तो बस बाबा के दर्शन हो जाए, उधर से अंदर से आके बात करते हैं। बाबा के दर्शन हो जाए, फिर खाते हैं पीते हैं। और ये देखो, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो भाई फटाफट देखते हैं, केदार बाबा के पास पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे, और फिर बताते हैं आप सबको क्या ऐसा लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी यार हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। अभी हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं मंदिर के, और आप लोग को मंदिर का दर्शन कराऊं। तो देखो, हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो गाइस हम सबने दर्शन कर लिए, बाबा के दर्शन कर लिए। कैसा लगा दर्शन करके? कैसा लगा? और भाई इसने 2 बार दर्शन किए, मैंने 1 बार दर्शन किए, क्योंकि पिछली बार आया था मैं, बाबा के दूर से दर्शन किए थे। हाँ, मैंने ही इसने मतलब शिवलिंग पे सर टेक पाया था, क्योंकि मैं दूर से टेक लिया था। मतलब दूर से हाथ जोड़े थे बाबा के। मैं मंदिर के अंदर ही था, लेकिन दूर से। अब हम लोगों ने वीडियो वगैरह नहीं बनाया, हम लोग कल बनाएंगे। अब आप लोग के लिए वीडियोस आएगी कल, क्योंकि अभी हम लोग कल कपड़े पहनेंगे, बाकी फिर आप लोग के लिए वीडियोस बनाएंगे। और भाई कैसा मजा आया भाई बताओ? भाई एक नंबर फील आया। पहले तो भाई ऐसा लग रहा था कि पहले तो इन्होंने मार खाया। नहीं, मैं कालू से पूछना चाहता हूँ। कालू तूने सोचा था कि इसने तो सोचा था कि मैं दर्शन नहीं करूंगा? नहीं, मैंने पूरा सोच लिया था नहीं कर पाऊंगा, बट हो गया। जैसे इसका मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एक बोलते हैं ना कि अब इसमें क्या बोलते हो हिंदी में? इधर हाँ, चमत्कार। मतलब मैं तेरे को बुला लिया, वो मिल गया हमें। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कैंप मिल गया। वो तो ये घुसने लग गई, उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके पीछे मैं भी घुस गया। मैंने कहा जान दो, जैसा फट गया, वो बहुत बड़ी बात है। ये बंदा तो वो दोनों सो रहे हैं। अच्छा, तभी तू आ गया। तो भाई बहुत, हमें तो बहुत मजा आया भाई दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बस क्या ही बोलूं, बाकी एक और दिन महादेव जी के पास रहने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या। अब कल हम लोग फिर से कल भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। आप लोग के लिए वीडियोस बनाएंगे। तुंगनाथ ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तुंगनाथ बाबू बोला भी चल लेंगे, बच्चे नहीं चल बोला है। पाएंगे। बहुत लोगों से पूछा मैंने, उन्होंने बोला चल सकते हो, किसने बोला नहीं चल सकते? बच्चे नहीं चल पाएंगे, सब चल पाएंगे। ठीक है चल लो। तो भाई तुंगनाथ ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है मेरी माँ, ठीक है। तो भाई बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर केदारनाथ आओ तो कपड़े लेके आना, गरम कपड़े लेके आओ, क्योंकि इस टाइम पे ठंड है। और मौसम में आपको क्या ही दिखाऊं, बादल देखो, भीड़ इतनी है कि अगर आप लोग मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आप लोग के लिए, किसी ने बताया नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। आप लोग अगर सोनप्रयाग, अगर आप लोग केदारनाथ आना चाहते हो तो सोनप्रयाग आओ। सोनप्रयाग में आके आप किसी होटल वाले से बोल दो कि भाई मेरे को ऊपर रूम दिला दो या कैंप दिला दो। मतलब 3,000 अकॉर्डिंग 3,000 का एक दिन का रूम होगा, ऊपर रूम या टेंट जो भी है, जितने पर्सन है। मतलब 2 बंदे हो तो 1,500 रुपए, ठीक है, 4 बंदे हो तो 3,000 समथिंग। तो ऐसे कैंप मिलता है। तो आप लोग वो चीज पहले नीचे से करवा कर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हमें दिक्कत हुई है तो हम आप लोग को चीजें शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जैसे लोग आते हैं वैसे ही हमने कुछ नहीं करवाया था। और मैं आप लोग को एक चीज बता दूं, रजिस्ट्रेशन ये जो लोग डरते ना कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये करवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। टोकन आपको आधार कार्ड से भी मिल जाएगा, और टोकन आपको आधार कार्ड से भी मिल जाएगा। और टोकन का भाई वो जो टोकन मिलता है ना, कोई वैल्यू नहीं है टोकन का। वो आपको दिखा देगा इतने बजे का क्या बोलते हैं उसको, स्लॉट इतने बजे का है, कोई वैल्यू नहीं। हमारा 9 बजे का स्लॉट था, कितने बजे दर्शन हुए हमारे? 5 बजे, 5:30 बजे समथिंग। अब बताओ
कुछ नहीं है भाई, मैं यही बोलूंगा आराम आप से लोग आओ, आओ, आराम आराम से से हंस के आओ, बस कपड़े अच्छे ले आना अपने, और तो अब सेफ्टी टाइम टेकिंग है हाँ, भाई, बहुत और भाई अपना ग्लव्स ले आओ, रेन कोट ले आओ, जैसे कि अभी भाई भगवान की कृपा से हमारे आते हुए एक बार भी बारिश नहीं हुई है। हाँ, इस टाइम पे बारिश नहीं हो तो वो सबसे अच्छी बात है। तो चलो गाइज मिलते हैं आप लोग को, बाकी हमने अभी कैंप ले कैंप लिया, ले सबसे लिया, बड़ा दिखाते कैंप हैं। ले लिया हमने, बाकी हम लोग में हम एक जा साथ रहे रहेंगे हम हाँ, सारे। अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, तो चाय पीने चलते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, ठीक है? चलो लव यू, बाकी हर हर महादेव, जय श्री केदार, जय श्री केदार, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर जगह महादेव है हर भाई। जगह महादेव है, देख रहे हो? वाह वाह। अब इसको बंदे देगा सेल्फी लेके डाल देंगे, है ना? चलो 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 भाई। मेरी वो ऋषिकेश से पैदल यात्रा थी ना, तो मैं भाई को पहुंचा था 1 महीने अरे वाह, मेरे को लगा कि आपको मतलब भाई बहुत अच्छे मैं नहीं समझ पाई। भाई ने बोला कि कोई एम्बुलेंसर बैठ रखा है, मैंने कहा यार मिलते हैं थोड़ा देखते हैं कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरी बहन आप ठीक हो? पता मैंने आपके कितने सारे रैप सुने, बहुत ज्यादा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैंने ये भी उत्तराखंड से है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारी भाभी कैसी है? बढ़िया बढ़िया। नहीं अभी बेबी था ना, तो मैं पैदल यात्रा कर रहा था। अरे बहुत बढ़िया है। थोड़ा वो A few moments later. जैसे कि आप लोगों ने देखा, उन भैया को जो रैप करते हैं वो आए थे, हमसे मिले और बात कर रहे थे, और हम लोग बस नॉर्मली अपने मुंह से ही सिर्फ रैप वगैरह सुन रहे थे, वो अपने मुंह से ही गा रहे थे, हम लोग कोई स्पीकर नहीं बजाया, हमने कुछ भी नहीं किया था वहाँ पे, बस वो अपने बातों से अपने रैप सुना रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे। उतने में ही हमारे बगल में जो टेंट था उसमें से स्पीकर बजने लगता है, जिसकी वजह से वो जो भैया रैप कर रहे थे वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो हमारे ग्रुप में से किसी ने बोला कि भैया साउंड थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, या फिर आप हमारे टेंट में ही आके बैठ जाओ, क्योंकि हमारे साथ जो भैया हैं वो रैप करते हैं, तो वो अपना रैप सुना रहे हैं। तो हमने 2 से 3 बार बोला, उतने में वो बंदा भड़क जाता है। मैं जाती हूँ बाहर और मैं बोलती हूँ कि भैया अगर आप, मतलब मैं बोलती ही रहती हूँ, उतने में वो बाहर निकल के अंदर आता है, तो उतने में फिर मैं अंदर आ जाती हूँ। तो फिर क्या होता है कि पता नहीं क्यों तब भड़क जाता है वो। फिर उसके बाद हम लोग सॉरी वॉरी बोलते हैं, कोई बात नहीं भैया आपको नहीं बैठना तो कोई बात नहीं है, आप जाओ। तो वो जैसे ही जाता है पीछे मुंह करके उसने गाली दी, लड़कियों वाली गाली दी, तो जिसके वजह से ये सब चीजें हुआ। आप लोग आगे देखो। पागल हो गए क्या? उसने जैसे ही गाली दिया उसके बाद भी हमारे उसमें से ग्रुप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, बस इतना सा बोला कि तू गाली किसको दे रहा है। उतने में वो बंदा जिस कुकर में हम लोग खाना बना रहे थे बिल्कुल टेंट के बाहर ही, वो उस बंदा पता नहीं किस खुंदक में था, किसके गुस्से में था, मुझे नहीं पता। वो जिस कुकर में हम खाना बना रहे थे वो गरम कुकर उसने उठा लिया और टेंट के अंदर भागने लगा, मतलब टेंट के अंदर आने लगा मारने के लिए। उसके बाद जो ये भागदौड़ हुआ उसके बाद हुआ जब उसने वो कुकर उठाया और टेंट के अंदर घुसा। उसके बाद जो हमारे टीम के जितने भी लोग थे वो सब बाहर निकले एकदम हड़बड़ी में कि भाई वो बंदा अगर कुकर किसी को मार देता, गरम कुकर था, ऊपर से खाना उसमें चावल चढ़ा हुआ था, और मुझे नहीं पता उसने कुकर क्यों उठाया। फिर हमारी टीम में से भी बंदे गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा, फिर इतना ज्यादा हफड़ा तफड़ी हो गया। आप लोग आगे देखो, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब तरीके के लोग थे वो लोग। नहीं, अरे कुकर चलना बाहर, चलो 1 मिनट यार, बाहर तो चलो जब तक मैटर होगा, ऐसे बाहर तो चल जब तक मैटर होगा। किसने बोली है? खाना क्यों उठाया? खाना क्यों उठाया? अरे भैया मेरे कान के नुकसान क्या उसका क्या? आप गाली दे रहे हो मंदिर में आके? तुम टेंट में जाओ। मंदिर में गाली दे रहे हो, बताओ यहाँ पे आके? टेंट में जाओ। आपकी बहन नहीं है क्या? बहन की भोसड़ी कर रहे हो, सेंस ही नहीं है, बताओ। एकदम सामने कुकर मारा है। गाली दी है, गाली दी है, गाली दी है, गाली दी, गाली दी है। मोहब्बत से बात कर रहे हैं। बोल रहा है निकाल
पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। भाई एक बात बताऊं, हमसे ना बस खाली ये बोल रहे थे टेंट में आके बैठ जाओ, हम दोस्तियां कर रहे थे, तुम कुछ हो रहे हो। कुकर 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 गाली बची है, कुकर 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 गाली दे रहा है, यही होगा। पुलिस आ गई है, रुकिए शांत में। इसने क्या बताया है? रिकॉर्डेड है ना सारी बात। मंदिर में सिलेंडर उठा रहा, गैस अंदर जल रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा इधर। मारेंगे तो उसका नुकसान होगा। गाली बचेगा तू, गाली पहली बात तो कुकर क्यों उठाया, कुकर क्यों उठाया, आधे घंटे से अरे पुलिस बुला कुकर क्यों उठाया। पुलिस को बुला दिया, मैं मालिक पुलिस वहाँ पे डिस्कस हो ही रहा था, मतलब बातों को लेकर के, तूने गाली क्यों दिया, तूने कुकर क्यों उठाया, तूने लड़की पे हाथ कैसे उठाया, धक्का कैसे दिया, निशु को धक्का लगा था जब वो कुकर लेकर के अंदर गया था। बस ये सब चीजों का डिस्कशन हो ही रहा था। उतने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, धक्का मुक्की इतना गंदा हुआ, इतना गंदा लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैंने तो देखो इसलिए रिकॉर्ड किया कि अगर उन्होंने हाथ वाथ उठाया होता पहले मतलब जो उठाया उन्होंने किया वो सब चीजें, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर मैं आगे रिकॉर्ड इसलिए कर रही थी कि ताकि लोगों को मैं दिखा पाऊं कि भाई अगर यहाँ पे आप लोग ऐसे जगह पे जाते हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि अगर जो बंदा गलत नहीं होता है ना, सामने वाले ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब इतना गंदा करते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इतना गंदा गेम खेला इन्होंने यहाँ पे, ऐसा करा कि ये लोग पहले लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने के बाद खुद पुलिस वाले के पास चले गए, दौड़ते हुए पुलिस वाले के पास चले गए। फिर जैसे पुलिस वालों ने, मतलब पुलिस वाले आए वहाँ पे, इतना कुछ हुआ, जैसे निशु को करंट वारंट लगा, अभी आप लोग आगे देखना, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, धक्का मुक्की करने लग गए। तो भाई अब कोई भी बंदा इतना तो सीधा है नहीं कि अगर आप आगे से कुछ कर रहे हो तो उधर से रिप्लाई नहीं आएगा। जाहिर सी बात है दोनों तरफ से हुआ, उन्होंने पहले स्टार्ट करा। अगर हम लड़कियों पे देखो, मेरे को भी यहाँ पे चोट लगा था, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। अभी तो सूजन कम हो गया, सूज गया था उस टाइम पे। मतलब आप लोग आगे देखो, इतने मतलब कैसे कैसे लोग हैं छुड़ाने के चक्कर में। जैसे मैंने कैमरा, जैसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ, मैंने कैमरा नीचे कर दिया और उसी लड़ाई वड़ाई मतलब छुड़ाने के चक्कर में मेरे आंख के साइड में लगा यहाँ पर भी। तो आप लोग आगे देखो, और निशु बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। अभी आप लोग देखो आगे, मतलब कैसे लोग हैं यार। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है ना तो प्लीज रिकॉर्ड करो चीजों को लेकर के, ताकि आप लोगों के पास प्रूफ हो, आप लोग सबूत दिखा सको। क्योंकि अगर आप सीधे साधे रहोगे, आप कुछ नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को इंसान पता क्या सोचेगा कि मैं गलत, तो वो खुद गलत करेगा और खुद को ही सही कर देगा, आपको फंसा देगा, फिर आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर पाओगे। देखो अरे मुझे चप्पल लाओ, चप्पल लेके आओ यार। चप्पल ले, चप्पल ले, दिखा स्कूटी लेकर, इसको लेटाओ पहले, चप्पल उसको लेटाओ ना पहले, उसको लेटाओ, इसको लेटाओ ना, इसको लेटाओ, इसको लेटाओ, इसको लेटाओ। अंदर आ। कहाँ गए वो लोग दोनों, कहाँ गए? अरे इसको बिछा इसको बिछा, पानी पिला, पानी पिला इधर टेबल पे। कहाँ गया वो बंदा, कहाँ गया भाई? बुला उसको, मत देना अब, बुला उसको, बुला भाई। पैर घिसे, जल्दी पैर घिसो, हाथ घिसो। हाथ गरम कर दो, खोलना मत पूरा हाथ। अरे कुछ नहीं हो रहा, मेरे पैर गीले थे, कुछ नहीं हुआ निशु। अरे ठीक है, 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 ठीक है। अरे शांत है, ठीक है तू, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है तो ठीक है तू उठ जा। पुलिस वालों को बुलाओ। सर पे भर दिया उसको, सही से बात किया। कहाँ गया? उसको पहले बुलाओ भाई बुलाओ उसको, बंदे को बुलाओ। ही नहीं वो अब भाई बुलाओ। आएगा तो गया ही आज नहीं आएगा, वो आ जाएगा तो उसकी आखिरी होगा यहाँ पर। भाई फोन करो ना उसपे, कौन सा है? मार दिया यहाँ, अरे वो ऐसे घूसा मार दिया, लग गया तुम्हारे सर का। हाँ स्वेलिंग हो गई थोड़ी सी, घूसा मार दिया ना पूरा ही, दवाई तो पड़ी है वैसे, घुटने में लग गया।
कोई बात नहीं, निशु का ध्यान रखो, निशु को चलो चलो चलो। अरे भैया भैया छूटते कह रहे बहन की भोसड़ी, क्या होता है? उन्होंने फोन किया ही, उन्होंने फोन किया, आपका जो वो है उन्होंने जस्ट ही फोन किया, जैसे उन्होंने फोन किया कुकर उठा लिया। चलो 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 चलो। जैसे कि आप लोगों ने देखा, निशु का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और उसको करंट लग गया था। इस वजह से उसको ना मतलब सांस लेने में और उसका मुंह सूख रहा था। मतलब जिंदगी में अगर पहली बार किसी को करंट लगा होगा तो वो महसूस कर सकता है कि कैसा होता है। और वहाँ पे बिल्कुल पानी भरा हुआ था, उसका पहले पानी में पैर गया, फिर उसके बाद वहाँ जो लड़ाई झगड़े में तार घिस गया था ना, उस तार में उसका पैर गया। इस वजह से उसको ना करंट लग गया था और उसकी वजह से इसका हालत इतना गंदा खराब हो गया था, आगे और भी ज्यादा खराब हो गया था। हम लोग तो चले गए थे पुलिस वाले के पास, क्योंकि 2 लड़कियां, मैं और हरमिंदी, हम लोग 4-5 लोग गए थे पुलिस वाले के पास उन दोनों लड़के को लेकर के। और वहाँ पे बहुत सारी चीजें बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई। वो भी अपने तरफ से बोल रहे थे, लेकिन उनकी गलती पहले थी। उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट करी कि हाँ हमने कुकर उठाया और गाली दिया, ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और बहुत सारी चीजें होने के बाद जब पुलिस वालों ने बोला कि देखो अगर कंप्लेन करोगे तो भाई आप लोगों को हर महीने तारीख आना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हुई। फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया कि अगर हमारा कोई नुकसान हुआ है तो वो भरपाई करेंगे और उनका जो नुकसान हुआ है हम भरपाई करेंगे। ऐसा करके वहाँ पे बातचीत सॉल्व हो गई। और फिर भी हमारा मतलब वहाँ पे जो चीज था, हमें था कि हम उनके सामने नहीं रह सकते। अब मतलब वो उतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे टेंट के बगल में ही रह रहे थे, तो हमने अपने टेंट वाले भैया को बोल दिया कि भाई देखो हम नहीं रह सकते, उनके साथ कुछ भी हो जाए उनके सामने हम लोग नहीं रह सकते हैं। फिर ऐसा कुछ होने के बाद, जब पुलिस का बहुत सारी चीजें होने के बाद, फिर हम लोग गए हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी निशु। और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ आप लोग देखो। मेरा भी यहाँ पे चोट लग गया था और सबने बीपी टेस्ट करवाया, सबने बहुत सब चीज करवाया। और मतलब जो वो था बल्ली का भाई, उसको भी काफी ज्यादा नाखून लग चुका है। मतलब आप आगे देखना, बहुत सारी चीजें हुई। देखो एक छोटी सी चीज की वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। बस हमने बोला कि वॉल्यूम कम कर लो, बस उस बोलने की वजह से इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो गया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप कहीं पे गए हो अच्छे मन से दर्शन करने, भगवान को श्रद्धालु बन के, और आप वहाँ पे चाहे कैसे भी गाली दे रहे हो, हमें तो यहाँ पे वो लगाना कि आपने लड़की को देख करके आपने वो गाली दी। क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लड़कों में हम 3 लड़कियां थी, और जैसे ही वो टेंट में देखा अंदर उन्होंने, फिर उसके बाद जब वो वापस पीछे मुड़े, फिर उन्होंने गाली दिया। अब कोई भी बंदा ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई किसी की लड़की को गाली दे। आप लोग आगे देखो, निशु का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और कुल्ली को भी मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा। आप लोग देखो आगे। अभी ठीक है तुम? इसको थोड़ा सा शॉक लग गया था करंट, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लिया। उन्होंने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, गलती उन्होंने एक्सेप्ट कर ली अपने, कि पहले उन्होंने कुकर उठाया था। अब इसको लग रहा है इंजेक्शन। और हाँ, मैंने वही तो बोला कि अंदर घुस के उसने लड़की को देख के फिर लड़की का गाली दिया, मैंने बताया ये चीज। और मुझे भी हल्का सा यहाँ पे घूसा लगा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे भी यहाँ पे सूजन आ चुका है और कुल्ली के पूरे नाखून लगे हुए हैं। और निशु को करंट लग गया था। हरमिंदी को भी बिल्कुल थोड़ा सा जो रोड होता है ना, रोड यहाँ से होकर के गुजरा था, बिल्कुल यहाँ से। उस वजह से मतलब आकाश ने उसको ऐसे करके खींच लिया था हरमिंदी को, इस वजह से उनको थोड़ा सा बच गई वो। और बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, बातचीत हुई, बहुत मतलब बहुत यार नहीं होना चाहिए यार, ऐसे जगहों पे आके ना ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मतलब अंधेरे में देख नहीं रहे हो, आप लड़की को मार रहे हो, लड़के को मार रहे हो, आप लड़की पे भी हाथ उठा दे रहे हो, लड़की को गाली दे रहे हो। आप आ ही क्यों रहे हो फिर ऐसे जगह पे, जब आप लड़की के रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब हमने फिर वहां से मतलब हॉस्पिटल से आ गए और निशु को भी वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस तरीके से वहां पे चीजें हुई, बिल्कुल भी हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा था। और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमारे टेंट के बगल में रहना प्रेफर कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारे टेंट के बगल में रहेंगे। फिर हमने अपने मतलब जितने भी ग्रुप के लड़के थे सबको हमने बोला कि देखो हम लोग नहीं रह सकते। इतना गंदा ट्रीट करने के बाद, इतना गंदा करने के बाद, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाने के बाद भी हम उनके सामने एक पल भी नहीं रहना चाहते थे। फिर वहां से हम लोग निकल गए। मतलब निशु का बिल्कुल भी चलने का हालत नहीं था, फिर भी वो बेचारी चली गई कि नहीं मुझे इनके सामने नहीं रहना है। फिर हम लोग वहां से रात को 2 बजे चले गए। पहले तो हमने बोला कि हमने सोचा कि दूसरे टेंट में रह लेंगे वहां पे, पर फिर हमने सोचा कि नहीं,
यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ मतलब वो जो श्रद्धा, जो मन, जो खुशी के साथ हम लोग गए थे ना, वो सब चूर चूर हो गया था। फिर हम हॉस्पिटल से जैसे ही टेंट पे आए, टेंट पे कपड़े वपड़े पहने, कपड़े वपड़े पैक किया, जो खाना बनाया था सब खाना वेस्ट हो गया था, सब दाल गिर गया था। फिर हम वही सारी चीजों को उठा के लेके आए वापस, कैसे भी करके धीरे धीरे। आप लोग देखो कितने मुश्किल से हम लोग, बेचारी वो तो चल भी नहीं पा रही थी, कुछ समझ नहीं आता। आप लोग देखो यार क्या हुआ। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ आप लोगों ने देखा। और अभी हम लोग बप्पा को छोड़ के जा रहे हैं। कोई बात नहीं, दोबारा आऊँगी आपके पास अच्छे मन से, अच्छे श्रद्धा से, आपके प्यार से, और आप बुलाओगे तो हम फिर से आएंगे। अंश के पैर में चोट लगा है, मेरे यहाँ चोट लगा है, अंश का पैर कट चुका है। चलो देखो, हमारी कोई गलती तो थी नहीं, बस हमने बोला था कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो 3 बार, बस उतने में वो निकल के आ गया। उसने लड़कियां देखा पहले, फिर लड़कियों को गाली दिया, फिर उसके बाद हमारे बंदों ने बोला तुम गाली कैसे दे रहा है। बस उसी में उसने कुकर उठा लिया जिसमें चावल बन रहा था और कैंप के अंदर घुस गया। फिर बाकी जो कुछ भी हुआ भगवान जानते हैं, और हमें पता है, उनको पता है। चलो चलते हैं, क्योंकि ईशू का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इस वजह से हम लोग जा रहे हैं कि नहीं अंश? कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ये भी उनकी मर्जी है ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा, रात को हम लोग निकल गए थे नीचे के लिए, और अभी 5 बजने वाला है, फिर भी हम लोग नीचे नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है और मतलब सबको नींद ही आ रही है, कोई सोया नहीं था, और दर्शन के चक्कर में लाइन में लगे थे, पूरा थके हुए थे। तो चलो सोना चाहिए, बाद हम सोएंगे, हम सीधा हाँ, नीचे आ गए। नीचे आने के लिए आप लोग थोड़ा बहुत रीजन पता है आप लोगों को, ठीक है, पर कोई बात नहीं, अभी तो सब ठीक है, इशू भी ठीक है, सब ठीक है। अभी नीचे चलते हैं, मुंह सूख रहा है भाई, पैर में छाले पड़ गए मेरे तो। कहाँ पड़ गए जी? चलो ना दिखाते हैं। वो आपके जुगाड़ से लग गया होगा, जुराब में तो वही तो हो तो गया ना। देखूंगा तब, अभी मत बोलो। ठीक है चलो भाई, जितना एक्साइटेड में गए थे ना, उतना ही फेस पे मुरझायापन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गया है। जो सोचा था वो नहीं हुआ। हाँ, वो बात तो सही है। और मैं तो भाई एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगी, अगर आप केदारनाथ आ रहे हो तो भाई घर में ही दर्शन करो, घर में ही नाम लो, घर में ही सब चीज़ करो, क्योंकि यहाँ ना रोड का सुविधा, ना ऊपर कुछ सुविधा। अरे कोई नहीं, बात करते पहले हम द्वार के पास पहुँच गए हैं। ये देखो पे जाके एक तो छोटा सा रोड है, उसी में ही आना जाना, बैठ के बात करेंगे। बाथरूम का भी है और खच्चरों का भी है, मतलब जो घोड़े हैं उनका भी है एक ही रोड में। और जो खच्चर चलाते हैं वो आगे वाले बंदे को बताते भी नहीं है कि पीछे से खच्चर आ रहा है, घुसा देते हैं, चाहे तुम खाई में गिर जाओ या तुम कहीं भी गिर जाओ, उनको क्या करना है। चलो आगे मिलके बात करें। भाई ये देखा तूने, ये इसने पीछे देखा नहीं, कि जाके हर जगह सेम आ रहे, इसने पीछे जाके ऐसे करके लेट गया और पीछे हैंडल ही नहीं। अरे भाई माँ की कसम, मैं तो उसको ढूंढता ही रह जाता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ पीछे की तरफ चला जाता। ये रात को भी थोड़ी देर में रात को भी पता क्या किया, हल्ला में ये देख, रात को भी इसने वहाँ बैठ गया था। आगे भाई मेरी माँ की कसम अलग में चला गया, तेरे ऐसे गया, इसको संभल के यहाँ बैठ गया, यहाँ लटक गया। ये देख कहाँ जाता है। अरे भाई माँ की मेरे को मैंने बोला यार तो मेरे को भी लेके जाएगा डायरेक्ट नीचे। रात को भी एक पत्थर में बैठ रहा था, नीचे गिर गया। समझ गया मैं, ऐसे है वहाँ देखा, हाँ ये ऐसे बैठता है, ये पकड़ना आगे दरवाजा नहीं आता ना, तो ये सीधा ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, दो हैं भाई। जैसे तैसे रो धो के मैं नीचे आ चुकी हूँ, और बहुत ही ज्यादा भीड़ है अभी इस एरिया में। क्या खा लो ना, समझ दो ना, अंदर नहीं बैठ रही मैं। अरे बैठो ना, मैं भी खा लूंगा। अभी थोड़ा सा गैस हो गया पेट में, तो मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि दवाई भी खाना है भाई। अभी बहुत ज्यादा ही भीड़ है, अगर किसी को आने का मन है तो भाई अभी मत आना। गाइस गाड़ी में बैठ चुके हम लोग, अब जा रहे हैं। भाई मेरे पैर ने तो जवाब दे दिया है कि अब जाके आराम कर ले, वरना मैं नहीं हिलने का।
तो अभी जैसे ही मैं आराम करूंगी और मुझे पता है जैसे सो के उठूंगी तो मेरा पैर काम नहीं करेगा। आपका कर रहा है? इसका तो पूरा फेस लाल हो चुका है और मेरा यहाँ पे लाल हो चुका है, पता नहीं क्यों। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे चोट भी लगा है मुझे। कल से सोए नहीं है, बात नहीं। और अगर मेरे सामान सनस्क्रीन और वो लाइट गिरा तो जो डेल भी अरे है भाई नया दिलवा दूंगा, ठीक है? हाँ। सनस्क्रीन गिर गया, मेरे से बड़ा है क्या सनस्क्रीन और लाइट? हाँ बोल ना। मैं तो ये डेली देखती हूँ मैं बस, जो हवा बात देते हो हवाबाजी करते हो तुम, बस यही चीज रखना अपने अंदर, हमेशा यही चीज रखना, ऐसे ही बात करना, ऐसे ही रहना, ठीक है? ऐसे ही। क्या बात कर दिया मैंने? जिस तरीके से बात किया ना वैसे ही रहना। कितना झूठ बोलती है बंदी तुम यार। हाँ मैं तो झूठी हूँ। मतलब क्या हुआ? मैंने बोला जिस तरीके से बात करते हो ना उसी तरह, जैसे अभी किया ना बात, वैसे ही बात किया करो मेरे से हमेशा, ठीक है? चेंज मत किया करो अपने आप को। दिखाओ ना क्या बात किया, बात तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कितना सारा सीन हो गया हमारे साथ। तो हम लोग अब गौरीकुंड में काफी टाइम रुकने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो चलो अभी रास्ते में अंश से मिलवाती हूँ। रास्ते में क्या, यहीं से मिला? यहाँ नीचे चलाएगा वो, बाइक लेने चलाएगा। तो गाइस अभी हम मतलब मैं सो के उठ गई हूँ और अंश का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। और इसका ना स्किन दिखाना, स्किन दिखाना। मैं इसको काजू खिला रहा हूँ। हाँ, इसलिए आकाश इसको काजू खिला रहा है। जो ये नाक है ना, ये नाक ये देखो रेड रेड सा हो रहा है। और इसका क्या ये? रुको ना बात कर रहा इतना हूँ। बड़ा काजू इसकी भाई, इतना बड़ा काजुआ है। इसका पूरा स्किन जल गया है, पूरा रेड रेड सा हो रहा है देखो। क्या है ये? नाक में लगाने नहीं, वाला? नहीं। अभी इसका सनस्क्रीन लगाया, अभी मत लगाओ। और तो ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर और अंश को मैंने अपने गाड़ी में बुला लिया। अपनी गाड़ी क्या होता है? सबका गाड़ी है। मेरा अपना गाड़ी। स्वाति का गाड़ी नहीं है, अंश का गाड़ी है। स्वाति ने गाड़ी कल ही खरीदा है, तो अभी हमने दिखाया नहीं है। हमारे इंटीरियर दिखा रहे हैं नहीं। बस बाहर और से। मैं खा रही हूँ आम गाइस, ये इस साल का मेरा पहला आम है और अच्छा लग रहा है टेस्ट में। सीजन में से तो हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, उसके बाद खाया हो गया जाता पूजा पाठ। है। और क्या? सबका स्किन ना ऐसे रेड रेड सा हो गया है ना, ये देखो ना। तो हमारे पास इसका तो होठ ही फट गया सबका होठ फट गया, नाक फट गया। ठंड बहुत ज्यादा थी ना ऊपर, बता नहीं सकते क्या जो आप लोगों ने आगे देखा है सीन, उसकी वजह से बहुत कुछ फट गया। अभी आकाश का तो हट्टा पट्टा भी निकल गया था। अभी तो 2 मिनट पहले ही कुछ फटने वाला था मेरा। कोई ना, अभी डरना नहीं, बट डर लगता है थोड़ा सा। हम सोशल मीडिया में हमें थोड़े लोग जानते हैं। कुछ बोलोगे? मेरे को डर नहीं लगता किसी से भी। वैसे तो अपने पापा से भी नहीं डरते हम, लेकिन मुझे भाई नहीं लगता। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हाँ गलत करते हैं ना तब डर लगता है। हाँ। गलत नहीं किया था जब तक हम गलत नहीं है तब तक कोई माई का लाल आ जाए, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम, मैं पूछ रही थी तुमसे कि तुम्हें मेरे से भी डर नहीं लगता, तो ऐसे क्यों बोला किसी से डर नहीं लगता? क्यों बोला? तो डरना पड़ेगा ना। क्यों बोला तो किसी से दुनिया डर नहीं में लगता? बोलो डर लगता है, एक से डर लगता है। पूरी दुनिया में मुझे एक इंसान से डर लगता है, वो है स्वाति। नहीं, राजा गोस्वामी। रोहित गोस्वामी। राधा गोस्वामी राधा गोस्वामी पापा है, तो पापा सब डरते हैं। ये नहीं, एवंश गोस्वामी नहीं डरता। फिर तो ये उनके बेटा नहीं है। रोहित गोस्वामी का बेटा है। अरे यार पानी छावा जाना, लेक पड़ी छावा जाना सावधाना मीन्स खत्म हो गया है। मुंडारी में बोला उसने, क्रिश्चियन लैंग्वेज। क्रिश्चियन लैंग्वेज। ये कब से सीख ली भाई? आती है भाई हमें, सब आती है भाई। आती है। मुंडारी उसको तो पता भी नहीं चलेगा। मांडीजोम तना है, सुना है। मांडीजोम तना है। तुम्हें कहा मालूम बोले, है? कहा कहाँ की? कहागी, क्या बोलेंगे? कहागी मतलब नहीं, आपकी अभी प्लेट नहीं। हो जाएगी। मैंने बोला खाना खा लिया, तो कहागी मतलब अभी नहीं। ठीक है। गाइस अगर कोई देख रहा है तो मुझे बताना क्या मैंने सही बोला। मंडी छबा जाना मतलब खाना खत्म। भला मैं एजू में हिजू में मतलब काम, इधर आओ। आजू आजू आजू। लथारे दोलागी, बोलागी, दोलागी मतलब चलो। लथारे मतलब पता- लात मारो। नहीं, नहीं कुछ तो। और होता है। तो बैठो, तो मुझे 2-4 चीजें है। दा
बुलुंग, रोको, गांडू, ये सब पता है बस। और पीड़ा के गांडू। रोको मतलब मक्खी। अभी कहाँ, अभी डाल दोगी वीडियो? पागल। बाय गाइस, मिलते हैं दिल्ली में। कहाँ पहुँचे अभी हम लोग? मुजफ्फरनगर। कह रहे झारखंड, मुजफ्फरनगर, फिर गाजियाबाद आएगा, है ना? क्या आएगा? मेरठ के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद फिर हम लोग बाइक में जाएंगे, ठीक है? नहीं भाई, मुझे टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है, टाइमिंग हो जाएगा। टाइमिंग तो हो गया है। स्किन वाले के पास ले जाओगे ना? हाँ भाई, मुझे भी ले जाओगे। हाँ? क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ नहीं लगता क्या मेरे से? आँख में अरे दर्द भाई, हो रहा है।